जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ दूसरा चैप्टर बहुपद का प्रश्नावली 2.2 का यह दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में कह क्या रहा है, चलिए हम सवाल को पढ़ते हैं और जो मान दिए गए हैं उनके अनुसार सवाल को लगाते हैं। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल निम्न है। जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल हमको क्या है, दिया गया है और हमें उनसे क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो इस टाइप का सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है तो आप कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं। तो कितने सवाल हमें दिए गए हैं, 6 सवाल दिए गए हैं। अगर आप एक सवाल यानी पहला सवाल ढंग से आप समझ लीजिए तो आप बाकी 5 आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए दिया क्या गया है, मान को पहले हम लिख लेते हैं। पहला मान दिया गया है 1/4 कामा -1 और सवाल में ही हमसे कहा है कि शून्यकों के योग व गुणनफल दिए गए हैं। यह क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल है। तो जो पहला मान है वह शून्यकों का योग का मान है और दूसरा मान शून्यकों के गुणनफल का मान है। तो यहां लिखेंगे कि माना दोनों शून्यक अल्फा और बीटा है। तो बहुपद के 2 शून्यक हम मान लेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा मान लेंगे। तो इनका जो शून्यक है इनका योगफल पहला योगफल मान दिया गया। योगफल कितना दिया गया है, 1/4। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल सवाल में ही कहा है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया गया है, तो शून्यकों का गुणनफल दूसरा मान है -1। तो पहला मान है शून्यकों का योगफल का, दूसरा मान है शून्यकों के गुणनफल का। यहां तक तो शायद आपको दिक्कत नहीं होगी। अब फार्मूला लिखते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र, कि कैसे द्विघात समीकरण आपका बनेगा। तो जो द्विघात समीकरण होता है उसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यह फार्मूला आपको याद रखना होगा जब भी शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया हो, द्विघात समीकरण बनाने को कहे यानी बहुपद बनाने को कहे, तो यह फार्मूला आपको याद रखना होगा। इसी में मान को रख देते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया, 1/4। तो हो जाएगा 1/4 इंटू बगल में क्या दिया गया, x दिया गया है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया, -1 दिया गया है। तो यहां अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर क्या, -1 है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 लिख देंगे और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहां तक शायद आपको दिक्कत ना हो। यहां हो गया आपका x²। यह देखिए 1 का गुणा x का गुणा 1 में होगा तो x ही आएगा, तो x/4 प्लस माइनस का गुणा -1 और बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी x² माइनस x/4 और -1 बराबर 0। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आप ध्यान देंगे कि यहां देखिए भिन्न है, यहां भिन्न नहीं है, तो यहां बटे 1 कर सकते हैं। 1 के बटे आप क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। यह भी तरीका है लगाने का। तो आप क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, या भिन्न का जोड़ की तरह हो गया, जोड़ घटाने की तरह। 1 4 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। अब 1 से 4 में भाग देंगे, 4 आएगा। 4 का अंश में गुणा x² में हो जाएगा 4x²। इसके बाद माइनस है तो माइनस हो जाएगा।
यहां 4 से 4 कट जाएगा, एक आएगा, एक का x में गुणा x हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 से 4 में भाग देंगे 4 आएगा, आगे माइनस लगा है और 4 का 1 में गुणा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो गया 0 हो गया। अब ये देखिए 4 भाग में है, दाईं साइड जाएगा क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो 4 का 0 में गुणा 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर अंश में जो लिखा है -x और -4 है, देखिए भाग है इधर गया गुणा हो गया 0 हो जाएगा। यही हमारा क्या मिल गया बहुपद मिल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से पहला मान जो है, जितने भी सवाल है पहला मान जो है अल्फा प्लस बीटा का है, दूसरा मान अल्फा इंटू बीटा का है। यह फार्मूला याद कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहां रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान यहां रख देंगे। इसके बाद भिन्न के टाइप का हो जाएगा, उसको आप क्या कर लेंगे सरल कर लेंगे। तो जो द्विघात समीकरण हमें प्राप्त होगा, द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, वही हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो बाकी जो भी मान दिए गए हैं, पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा। तो कितने सवाल बच रहे हैं आपके 5 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अगर पांचों में से आपको किसी में लगाने में समस्या हो रही हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, उसका भी वीडियो तुरंत बना दिया जाएगा। तो आई होप आप इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को मित्रों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।